नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर से। दिल्ली पुलिस दक्षिण पूर्वी दिल्ली में एसबीआई के एक एटीएम से नकली नोट निकलने का मामला सामने आया है। ये नकली नोट चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से छापे गए हैं। इन पर चूरन लेवल भी लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, इन नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह एंटरटेनमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। मामला दिल्ली के संगम विहार इलाके का है। रोहित नाम के युवक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से नकली नोट निकलने की शिकायत दर्ज की है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। रोहित ने एसबीआई के एटीएम से 8,000 रुपए निकाले, जो कि नकली निकले। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, बड़ी खबर है ये, और जिस तरह से ये नकली नोट निकला है एसबीआई के एटीएम से, इस खबर को लेकर और आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो ये मामला है ये 6 फरवरी का है। 6 फरवरी को जब रोहित टंडन अपने एटीएम की लाइन में खड़े थे, 10-15 लोगों के पीछे खड़े थे, तो वहाँ पर उन्होंने जब नोट, उनकी बारी आई नोट निकाला, तो वहाँ पर जो उन्होंने पैसे निकाले तो उसमें सारे नोट जो थे वो इसी तरह के निकले, यानी नकली नोट निकले। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। पुलिस जब वहाँ गई, पुलिस ने जब छानबीन की तो पुलिस के सामने भी नकली नोट निकले। अब उसके बाद पुलिस ने इसकी छानबीन की है और करनी शुरू की है और एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। जब हमने इस बारे में और बातचीत की, जो बैंक, जिस बैंक के जरिए ये नोट वहाँ पहुँचे थे, जिस एजेंसी ने, जो लॉजिस्टिक एजेंसी जो कि एटीएम में नोट भरने का काम करती है, ब्रिंक्स नाम की कंपनी है, उसमें जिस कर्मचारी के जरिए ये नोट वहाँ पहुँचे थे और जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उससे भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, उससे बातचीत की है। तो जिस व्यक्ति ने उस बैंक में नोट डाले हैं उसका नाम अभी नहीं पता चल सका है, लेकिन ये पुलिस ने उसका बयान बाकायदा दर्ज किया है और उसने अपनी जानकारी दी है कि किस तरह से वो बैंक से पैसे लेकर वहां जमा कराया। हाँ। तो अब इसमें पुलिस 2 संदेह के आधार पर जांच कर रही है। या तो फिर ये लॉजिस्टिक कंपनी के हिसाब से किसी ने उसमें छेड़खानी करके नकली नोट डाले हैं, या फिर बैंक की तरफ से आए हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें ज़्यादा संभावना ये लग रही है कि ये वहां पर लोकल लेवल पे ही कोई गड़बड़ी की गई है। इस मामले में वित्त मंत्रालय को भी इस पूरे मामले की जानकारी है। हाँ। और वित्त मंत्रालय ने कहा है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है उसके बाद ही इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें मामला, तो ये जो एजेंसी जो जांच कर जो एटीएम में पैसे भरती है और जो बैंक ब्रांच वहां का लोकल है, उससे पैसे गए हुए हैं। तो ये बैंक ब्रांच और जो लॉजिस्टिक कंपनी ब्रिंक्स है उसके बीच का मामला है। वहां पर ही जांच जब पुलिस करेगी तो पता चलेगा कि आखिरकार ये नोट बैंक के जरिए गए हैं या फिर लॉजिस्टिक कंपनी के जरिए किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की है। तो अब ये जांच में ही पता चलेगा। लेकिन ये मालूम चला है कि जो 2000 के जो नए नोट निकले हैं उसी की कॉपी या फिर कहें कि नकली नोट वहां मिले हैं। और ये जो पुलिस ने बताया है कि जो ये मोनोपोली गेम होता है, व्यापारी गेम होता है, उसमें तमाम तरीके के करेंसी के नोट्स होते हैं। जो 2000 के नए नोट आए हैं वो भी अभी उस गेम्स में इंक्लूड कर लिया गया है। तो उसी तरह का ये नोट है। वही जो चिल्ड्रन बैंक्स ऑफ इंडिया जो बचपन में बच्चों का एक तरह से तो गेम होता है, उसी नोट को इस। चलिए आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ, तहकीकात जारी है और देखना होगा आखिर इस तहकीकात में पूरा मामला क्या सामने निकल कर आता है। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर असली नोट की पहचान क्या है, और ये जानना आपके लिए जरूरी है। और असली नोट की जो पहचान है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दाहिनी ओर है, ये बाईं तरफ 2000 देवनागरी लिपि में लिखा होता है और नोट के बीचों बीच महात्मा गांधी की फोटो बनी होती है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और गांधी जी के फोटो के साथ ही धारक को वचन अदा करते हुए आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। तो जब भी अगली बार आप पहचान करें तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नीचे की ओर नंबर पैनल होता है जिनका साइज हर नंबर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मौजूद है। पीछे की ओर 16 भारतीय भाषाओं में 2000 लिखा होता है। बैक साइड में 16 भारतीय भाषाओं में 2000 लिखा होता है। तो इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए गंभीरता से। इसके साथ ही मंगलयान की तस्वीर भी बनी होती है। आप देख पा रहे हैं कि नोट पर किस तरह से मंगलयान की तस्वीर बनी हुई है। तो अगली बार जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो इन पैमानों पर यहाँ पर जाँचें कि नोट नकली है या असली है। ये तो हमने आपको बताई कि असली नोट की वो पहचान जिन्हें आप बेहद आसानी से देखकर जांच कर सकते हैं कि नोट नकली है या असली। लेकिन अब हमारी जो रिपोर्टर है दीपिका, वो आपको असली और नकली नोट में मौजूद फर्क बताने जा रही हैं।
बाजार में 2000 के बहुत से नकली नोट आ चुके हैं, इसीलिए जी बिजनेस आपको जागरूक करने के लिए 2000 के असली नोट में और नकली नोट में किस तरीके से पहचान की जाए ये बताने जा रहा है। आप ये 2000 का नोट है, 2000 का जो असली नोट है उसमें जो ये कलर थ्रेड आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा आप देखेंगे शाइन करेगी, लेकिन जो 2000 का नकली नोट होगा उसमें जो ये थ्रेड है वो बिल्कुल भी शाइन नहीं करेगी क्योंकि वो प्रिंटेड नोट है। दूसरी बात, असली नोट में जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, इस साइड पे जो वाटर मार्क दिया गया है उसमें आपको गांधी जी का और 2000 का प्रिंटेड वाटर मार्क नजर आएगा। लेकिन जो नकली नोट है उसमें आपको राइट हैंड साइड पे कोई भी इस तरीके से, अगर आप इसको लाइट में देखेंगे तो कोई भी इस तरीके से आपको वाटर मार्क नजर नहीं आएगा। साथ ही असली नोट जो है 2000 का, उसमें जो ये आप 2000 देख रहे हैं जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखा गया है, ये थोड़ा सा ग्लॉसी में लिखा गया है जो कि असली नोट है 2000 का। और वहीं ये जो नकली नोट है 2000 का, इसमें बिल्कुल भी ग्लॉसी फिनिश नहीं है। एक और 2000 का जो असली नोट है उसमें आप ये राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, एंगुलर ब्लीड लाइंस इन्हें हम कहते हैं। ये जो 2000 का असली नोट, ये लाइंस 7 होती हैं। जो असली नोट है 2000 का उसमें आपको ये लाइंस हाथ लगाने पर आप महसूस करेंगे हल्की उभरी हुई हैं, लेकिन जो 2000 का नकली नोट होगा उसमें ये लाइंस बिल्कुल आपको उभरी हुई नहीं मिलेंगी, बिल्कुल उभरी हुई नहीं दिखेंगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि 2000 का असली नोट कौन सा है और नकली नोट कौन सा है। जी बिजनेस आपको ये जो हमारे पास 2000 का नकली नोट है, जी बिजनेस आपको ये सिर्फ आप किस तरीके से सावधानी बरतें ये आपको जागरूक करने के लिए इस नोट का इस्तेमाल किया गया है। जी, तो सावधानी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है।